मिथ्या इसको कैसे कहा गया, ये समझ में नहीं आया। तो महाराज जी ने उसको बताया और उसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हम भी इसी प्रकार से अपने आप को पांचों कोशों वाला, तीनों अवस्थाओं वाला समझते हैं। और विवेक करने पर, थोड़ा भी हम विवेक करें इस प्रकार से जैसे बताया था, तो हम अपने आप को उससे अलग समझ सकते हैं। अपने आप को दृष्टा जान सकते हैं कि मैं देखने वाला हूं और ये सब दिखने वाले हैं। कोश भी, अवस्थाएं भी, और सारा संसार भी। पर ये जो दृश्य है, ये जो कोश है, ये भी दिख रहे हैं ना। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत दिख रहे हैं। सारा संसार भी दिख रहा है, अवस्थाएं भी दिख रही हैं। पर इनसे अतिरिक्त ये जो है मैं हूं, ये तो मैंने समझ लिया विवेक से ही। शास्त्र के अनुग्रह से समझिए या अपने विवेक से समझिए। पर ये जो दृश्य है, ये झूठा कैसे है? तो महाराज जी ने बताया कि इसके लिए एक तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तब ये समझ में आएगा। और दूसरा, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हो, नहीं हो तो कम से कम अंतःकरण तो शुद्ध होना ही चाहिए। तब ये समझ में आएगा कि ये सारा संसार ईश्वर ने, ब्रह्म ने अपनी शक्ति से, माया से बनाया। तत् कहते हैं ईश्वर को। और जो मैंने अपने आप को विवेक से जाना, इसको कहते हैं त्वम। अपने आप को तो मैंने जान लिया, इन कोशों से अपने आप को अलग कर लिया। पर इसको नहीं जाना कि ये संसार जो है, ये किसने बनाया, कैसे बनाया। इसका भी विवेक करना आवश्यक होता है। उसकी प्रक्रिया फिर महाराज जी बता रहे हैं, उसको भी बताई होगी कि जितने भी देहधारी हैं सारे। कौन सा पेज नंबर है? अभी रिवीजन चल रहा है, अच्छा। पेज नंबर 102 पे। जिसकी भी देह है, देह का मतलब केवल मनुष्य की देह ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबकी देह है। और ईंट पत्थर सबकी देह है। जो स्थूल चीज होती है वो देह है। ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुई। आप बताइए मिट्टी से कैसे उत्पन्न हुई? जब ये सारा संसार पंचभूतात्मक है, तिनके से लेकर के ब्रह्मा जी तक, तो फिर ये मनुष्य, पशु पक्षी, ईंट पत्थर, पेड़ पौधे, ये कैसे मिट्टी से पैदा हुए? कैसे मिट्टी से पैदा हुए बताओ, आप बताइए। हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हम्म। प्रश्न ये था, ये कहा कि ये सारा देहधारी, जिसकी भी देह है, स्थूल देह, ये मिट्टी से उत्पन्न हुई है। मगर हुआ तो ये सारा पंचभूतों से है, अकेली मिट्टी को कैसे कह दिया कि मिट्टी से ये देह बनी है, स्थूल देह बनी है? ये प्रश्न है।
5 भूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पांचों से बताना चाहिए था, पृथ्वी से कैसे बता दिया ये शरीर स्थूल देह। मैक्सिमम मिट्टी का कंपोनेंट है इसलिए। हाँ, मैक्सिमम क्यों कहो, आधा कहो ना। पंचीकरण की प्रक्रिया आपको मालूम है, बताई है कई बार। आधा भाग एक तत्व का, और बाकी जो 4 तत्व हैं उनके 1/8 1/8 इस तरह से भाग होने से वो भी आधे हो गए, और ये आधा ये हो गया। आधा भाग मिट्टी का है, तो मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है। इसीलिए कहा कि स्थूल देह जिसकी भी है, जो भी दृष्टिगत होता है नजर आता है, पृथ्वी नजर आती है ना, तो वो पृथ्वी का भाग है। अब पृथ्वी किससे पैदा हुई? जल से, एक शास्त्र ने बताया है। और जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, और आकाश जो है वो माया से। और माया किसकी शक्ति है? ब्रह्म की। तो यहाँ बीच में कुछ और भी ले आए हैं। आकाश की उत्पत्ति किससे कही है? अहम तत्व से। और अहम तत्व की महत तत्व से, समष्टि बुद्धि से। महत तत्व का मतलब समष्टि बुद्धि। और महत तत्व को अव्याकृत कहा है। अव्याकृत कहो, माया कहो, है, जो व्यक्त नहीं है, या प्रकृति कहो, एक ही बात है। और माया जो है वो ईश्वर की चिकीर्षा है। चिकीर्षा माने संकल्प। उसने केवल संकल्प किया है। जब माया का ही उसने केवल संकल्प किया है, और माया से ये सारी सृष्टि बनी है, तो संकल्प तो सत्य नहीं होते। सत्यता का प्रमाण जो है वो तो संकल्प तो नहीं होता, कल्पना तो नहीं होती। तो महाराज जी ने फिर उस युवक को यही कहा कि इसका अनुसंधान करना आवश्यक है। इसका, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्म का, ईश्वर का अनुसंधान आवश्यक है। और केवल जो है सृष्टि की उत्पत्ति उद्देश्य नहीं है शास्त्र का, श्रुति का बताने में कि उत्पन्न हुई सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। क्रम तो इसलिए बताया जा रहा है कि जिस क्रम से कोई वस्तु नीचे उतरी है, उस क्रम से ही उसको हम लीन कर पाए, ब्रह्म में ही इस सारी सृष्टि को ठूस पाए। क्योंकि श्रुति तो कहती है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ पदार्थ है ही नहीं, सत्यता तो वही है। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति इस उद्देश्य से बताई गई है कि पहले इसकी उत्पत्ति बताएं, जिसको कहते हैं अध्यारोप। आरोप किया, और फिर इसको लीन करें, ठूसे, मतलब इसको है ही नहीं बस, है? ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये उद्देश्य है। पर मैंने तो अपने आप को देह से भी अपना तादात्म्य कर रखा है कि देही ही मैं हूं, प्राण ही मैं हूं। प्राण निकल गए तो मैं रहा ही नहीं। इच्छा ही मैं हूं,
इच्छा तो मन में होती है, तो मन मनोमय मैं हूँ। फिर कुछ कर्म करता हूँ, इच्छा होती है तो कर्म करता हूँ, तो करने वाला मैं हो गया, करता हो गया। तो हर समय तो करता रहता नहीं हूं मैं तो हर समय रहता हूँ। और इसी तरह से जब फल मिल गया उसका, तो मैं सुखी होता हूँ, भोगता हूँ। तो हर समय तो भोगता हूं नहीं मैं। सुषुप्ति में भोगता, सुषुप्ति में भोगता नहीं हूँ। आप बताइए, इस बात को कई बार बताई जा चुकी है कि सुषुप्ति में भोगता क्यों नहीं हूँ। सुषुप्ति में तो बड़ा आनंद होता है, तो आनंद का भोगता मैं क्यों नहीं हूँ, आप लोग बताइए। क्योंकि उस समय अंतःकरण नहीं होता, अंतःकरण से ही हम भोगते हैं, मन बुद्धि नहीं है। ठीक बात है, मन बुद्धि ही भोगते हैं, और वो है नहीं। वो कब होते हैं? जागृत में होते हैं और स्वप्न में होते हैं। मन तो होता है ना स्वप्न में, शरीर तो नहीं होता स्वप्न में। जागृत में तो शरीर भी होता है, मन भी होता है, अंतःकरण भी होता है। और स्वप्न के अंदर मन नहीं होता। मन होता है, शरीर नहीं होता। तो दोनों अवस्थाओं में भोगता है। जागृत में भी हम सुख दुख भोगते हैं, स्वप्न में भी सुख दुख भोगते हैं। सुषुप्ति में नहीं भोग पाते। सुख दुख जो है अपने कर्मों से होता है। कर्म जो हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हैं, उसका फल भोगना केवल जागृति में और स्वप्न में ही होता है। सुषुप्ति में नहीं होता, क्योंकि वहां भोगने वाला यंत्र अंतःकरण नहीं है। तो जब मैं इन अपने आप को इतने भागों में बांट देता हूँ कि शरीर भी मैं हूँ, प्राण भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, तो शास्त्र कहता है, अरे ये तो रहने के स्थान हैं, पांच कोश। ये थोड़ा ही हूं मैं, गलती से माना हुआ है। जब इनके साथ मैं अपने आप को एक कर लेता हूं कि मैं यही हूं, तभी तो मेरे को मनुष्य कहते हैं, नहीं तो मैं मनुष्य थोड़ा ही हूं। मैं तो चेतन तत्व हूं, अक्षर ब्रह्म हूं। कोश को और भी समझा रहे हैं आज। यहां से आज प्रारंभ करते हैं 104 पृष्ठ से, मध्य भाग के अंदर। आज भी नहीं है ये, आज से ही शुरू कर रहे हैं इसको। मध्य भाग में 104 पृष्ठ के ऊपर, कोश। कोश का अर्थ है घेरा। जो चीज घेर करके सीमित कर ली जाती है उसको कहते हैं कोश। रेशम का कीड़ा, कोकून, क्या करता है? अपने चारों तरफ रेशम के धागे से अपने रहने का स्थान बना लेता है। अपने मुख से निकाल करके रेशम, और उसमें बंद हो जाता है। उसी से लगाव हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरी बनाई हुई चीज है, मैं इसी में रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ता है। तो जो रेशम इकट्ठा करने वाले हैं, जब कोकून पूरी तरह से बन जाते हैं पेड़ के ऊपर, संभवतया शहतूत के पेड़ के ऊपर, तो फिर वो उबाल लिए जाते हैं। कीड़ा मर जाता है, और रेशम ले जाते हैं लोग इकट्ठा करके।
इसी तरह से हमने भी अपने आप को इन पांच कोशों में बांध लिया, इन्हीं को ही हम अपना समझ रहे हैं। इसीलिए हम मृत्यु आकर के हमारा गला घोट देती है। और ये पंचभूतों के जो पांच कोश हैं, ये अपने पंचभूतों में मिल जाते हैं, फिर दोबारा से जन्म होता है। इसलिए हमारे को साधना क्या बताई है कि इनके साथ मैं पना मत जोड़ो। आध्यात्म का मतलब होता है मैं पना की यही मैं हूं। अरे ये तो रहने के स्थान है, शरीर मेरा रहने का स्थान है, इंद्रियां मेरी देखने की, चखने की, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो है मेरे काम करने की चीजें। तो काम करने की चीजें मैं थोड़ी हो गया, औजार हैं ये। औजार तो मैं नहीं होता, ये तो दृश्य है, मैं तो औजारों को देखता हूँ, औजारों से काम लेता हूँ। मन बुद्धि आदि ये भी सारे औजार हैं। तो ये हमें उद्बोधन दिया है। अब ये प्रश्न होता है कि हमने अपने आप को विवेक से अलग तो कर लिया, पर क्या मेरी सत्ता है? क्या मैं एग्जिस्ट करता हूं? या मैं अपने कल्पना लोक में ही हूं कि मैंने कल्पना की है कि मैं हूं? मैंने अपने आप को इन सब से अलग कर लिया, अवस्थाओं से अलग कर लिया, कोशों से अलग कर लिया, तो मैं हूं भी कि नहीं? एग्जिस्ट भी करता हूं कि नहीं? यह मेरी कल्पना है, मन की कल्पना है। फिर जब ये पता लगा कि मैं दृष्टा हूं, एग्जिस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे अपना न होना मुझे कभी भी मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं नहीं हूं। मैं तो हमेशा से हूं। चलो हमेशा से हूं, तो सत्ता हो गई, मेरी सत्ता है। ठीक है, सत्ता है। अगर सत्ता में ज्ञान ना हो, जानने की शक्ति ना हो, तो सत्ता क्या होगी? जड़ हो गई। पत्थर कहाँ जानते हैं अपने आप को? नहीं जानते ना। पेड़ पौधे कहाँ जानते हैं अपने आप को? इसी बात को समझाने के लिए कि सत्ता और ज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। सत्ता तभी सिद्ध होगी जब उसको कोई जानेगा, चेतन होगी सत्ता। और अगर चेतन हुई और फिर वो हमेशा ना बना रहा है चेतन, तो भी बात नहीं बनती। इसी बात को समझाने के लिए कि चेतन तत्व क्या होता है, कई उदाहरण दे करके महाराज जी समझा रहे हैं। ये वाला एक बार दोबारा समझाना, जो ये है कि सत्ता में ज्ञान ना हो तो सत्ता जड़ होगी। ये बात आपने बड़ी अच्छे से बताई कि पत्थर अपने आप को नहीं जानते। मतलब हाँ, उनकी सत्ता तो है पर क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, ये बात समझ आ गई। और ये इसका क्या मतलब, वो ज्ञान में सत्ता ना हो तो ज्ञान की, ज्ञान अगर मैं हूं मान लीजिए, और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। मतलब मुझे ज्ञान है कि मैं हूँ, पर मैं नहीं हूँ। प्रमाण तो चाहिए ना इसका कि मैं हूं, अधिष्ठान हूं। सत्ता का मतलब अधिष्ठान हूं।
ज्ञान तो नहीं है उसमें, पर सत्ता है अधिष्ठान में, इसलिए वो जड़ है। और जो चेतन है, मान लो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो वो भी व्यर्थ हो गया। यहाँ और पे जो जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान हो, मतलब कि इस बात का ज्ञान हो कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं अनंत हूँ। जब आपने अधिष्ठान बोला तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे को ये पता हो कि मैं ब्रह्म हूँ। ये तो उद्देश्य है हमारा, अभी ये पता नहीं है। पर इस बात का प्रमाण यही हो गया कि मैं हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कभी न होना नहीं जानता। ये इसका बात का प्रमाण हो गया कि मैं हूं, एग्जिस्ट भी करता हूं, और मैं चेतन भी हूं। तो जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान में सत्ता ना हो, तो ज्ञान हाँ। कल्पना मात्र होगा। मतलब कि ज्ञान है कि मैं हूँ, हम्म। पर मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस में भरोसा नहीं है। मतलब ये थोड़ी वैसे कल्पना वाली बातें हो गई, ये वाली बात इतने अच्छे से नहीं समझ आई। हम्म। स्वतः प्रमाण हूं मैं, स्वयं प्रकाश हूँ। इसी बात को तो बताना है कि स्वयं प्रकाश मैं कैसे हूँ। इसी बात को फिर आगे बताएंगे। मतलब कौन बताएंगे? हाँ, हाँ जिस्ट जी। तो जिस्ट तो ये हो गया कि मेरे को ये भी मेरी सत्ता है, मुझे ये भी पता होना चाहिए, और मुझे इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए हाँ। कि मैं हाँ। हूँ भी और मैं क्या हूँ। ज्ञान का मतलब तो ये हो गया कि मेरे को अपनी एक्चुअलिटी पता होनी चाहिए कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ। मतलब मैं हाँ। हूँ भी, और पर मेरा जो असली स्वरूप है वो क्या है ये भी पता होना चाहिए मुझे। हाँ। तो वैसे तो सत्ता समझना तो फिर भी आसान है, क्योंकि हम सबको पता है कि मैं हूँ, और ऐसा हम हम्म। कभी भी अनुभव नहीं करते कि मैं नहीं हूँ। तो हमें हम्म। अपनी सत्ता का तो पता है ना? पर हमें ये नहीं पता कि ज्ञान का मतलब कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ? हम तो क्योंकि मैं चेतन हूं कि नहीं हूं, ये कैसे पता हाँ, मुझे? हम तो शरीर, मन, बुद्धि को समझते रहते हैं, तो इसलिए हमें अपना पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ। तो वृंदावन की घटना बताते हैं महाराज जी। हरि बाबा जो है, ये प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। हरि बाबा बांध के नाम से जाने जाते हैं ये। आसपास के सैकड़ों गांव थे, वहां बाढ़ आ जाती थी। नदी होगी कोई, बाढ़ आ जाती थी, डूब जाते थे। खेती नहीं होती थी, रोते थे लोग हैं। उन्होंने निश्चय किया कि बांध बनाएंगे, और वो बांध बन गया। सारे सैकड़ों गांव सुरक्षित हो गए। तो हरि बाबा को बांध वाले बाबा जी कहने लगे। वो जो है अपना सत्संग जब करते थे तो किसी चीज को पढ़ के सुनाते थे। 105 पृष्ठ पर हूं मैं, बीच में। और कभी कभी वो बीच में हंसी ठट्टा भी कर लेते थे, और वो भी हंसी ठट्टा मधुर। ऐसा नहीं कि किसी के टॉन्ट करके हंसी ठट्टा करें, कुछ और करें, मधुर। एक दिन कुछ पढ़ के सुना रहे थे, उसमें ये वर्णन आया कि श्री गिरिराज, यानी गोवर्धन पर्वत जिसको बोलते हैं, वो चिन्मय है, चेतन है। ये आया उसके अंदर पढ़ के सुनाने में। तो हरि बाबा ने जो सत्संगी थे उनसे पूछा कि ये चिन्मय कैसे है, बताओ चिन्मय कैसे है, चेतन कैसे है ये। अब उन्होंने फिर किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, एक ने बताया चिन्मय का मतलब चेतन। चेतन। हाँ। एक ने बताया कि मैं परिक्रमा कर रहा था। तो मेरे मन में आया कि भाई ये तो पत्थर की परिक्रमा है या चेतन है ये। उसी समय
एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए, बड़ा तेज था उनके शरीर में। उन्होंने कहा कि तुम ये शंका मत करो, परीक्षा करके देख लो। उसने बताई क्या परीक्षा करनी है। एक पत्थर उठा करके, एक शिला उठा करके दूसरी शिला पर पटक के मारो और वहां से खून निकलने लगेगा, तो सिद्ध हो गया कि वो चेतन है। क्योंकि हमारा भी तो, जब हमारे को कोई इस तरह से आघात करता है, मारता है? खून निकल आता है कि नहीं आता? तो उसने पक्का निश्चय कर लिया कि भाई हाँ, जिससे खून निकले वो चेतन, खून नहीं निकले तो चेतन नहीं है। तो गिरिराज जो पर्वत है ये चेतन है। अगला पृष्ठ है 106। दूसरा सज्जन बोला जो सत्संग सुन रहा था कि मैं भी गिरिराज की परिक्रमा कर रहा था एक समय में। और एक निर्जन स्थान था जहां कोई नहीं था आसपास, दूर दूर तक। और वहां से आवाज सुनाई पड़ी, राधे श्याम राधे श्याम। मैंने खोजा ये कहां से आवाज आ रही है। तो मैंने सुना कि एक हड्डी पड़ी थी और उससे ये आवाज निकल रही थी। तो उसने ये अपना मन में धारणा बना ली, निश्चय कर लिया कि जहां से शब्द निकले, आवाज निकले, वो चेतन होता है, चिन्मय होता है। तो आवाज तो घंटे से भी निकलती है। कोई भी घंटा बजा दो तो आवाज निकलेगी, कोई चेतन हो गया वो। तो शब्द क्या है? ये इंद्रिय है। यानी जिसकी भी इंद्रिय होगी वो चेतन होगा। तो ये कोई पक्की बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोज की है। उन्होंने एक मस्तिष्क बनाया, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क बनाया। बनने लगे आजकल, हार्ट भी बनने लगे हैं, इसी तरह से रिप्लेस करने लगे हैं उनको। और भी रिप्लेस करने लगे हैं इसी तरीके से। घुटने में, घुटना भी रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। तो क्या वो चेतन है? चेतन तो नहीं है। तो प्लास्टिक के बनाए, किसी धातु के बनाए हैं, चेतन तो है नहीं। तो चेतन की परिभाषा क्या है ये हमें स्पष्ट पता होना चाहिए। खून निकले तो ये कोई चेतनता की बात नहीं है। आवाज आए तो ये कोई चेतनता की बात नहीं है। उसी जैसे आकार के यंत्र बन जाए और वो चेतन हो तो ये भी कोई बात नहीं है। और इसी तरह से एक बार महाराज जी के सामने कई लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। किसी ने कहा जी वैज्ञानिकों ने एक भेड़ बना दी है, आर्टिफिशियल भेड़, चलती फिरती है, उसी तरह से चारा चरती है, उसी तरह से आवाज निकलती है। बड़ी विलक्षण बात है जी, ये तो चेतन का निर्माण हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि उसमें मैं बुद्धि है क्या? ये तो नहीं सिद्ध हुआ कि मैं पना उसके अंदर है क्या। मैं ही तो आत्मा है। मैं पना उसके अंदर है कि नहीं है, निश्चय नहीं हुआ है। ये मैं पना हो जाएगा तो फिर वो समझो परमात्मा ही हो गए, और वो असंभव है मैं पना। मैं तो परमात्मा ही है, मैं तो चेतन ही है।
क्रियाओं को देख करके कोई चेतनता को सिद्ध नहीं करते। क्रियाएं तो हमारी हो रही है ना, कितनी सारी शरीर की क्रियाएं हो रही है, इंद्रियों की हो रही है, मन बुद्धि की हो रही है, पर ये चेतन थोड़ा ही है। ये तो चेतन के प्रतिबिंब से चिंतित है, चेतित है। चेतन के प्रतिबिंब से, इन्हीं में चेतनता थोड़ी है, जड़ है ये तो परिभाषा बता रहे हैं, इस परिभाषा को याद रखें। छोटी सी परिभाषा है। जानने का, ज्ञान का नाम चैतन्य है। जानना, जानने वाला चैतन्य होता है, जो जानता है, जानी गई चीज नहीं। और स्वयं प्रकाश भी हो, यानी वो प्रकाश किसी और से ना आता हो। जैसे हमारे जितने भी अंग हैं, जिनको हम चेतन कहते हैं, कि हाथ भी चलता है, आंखें भी देखती हैं, सब चेतन है, मन भी चलता है, बुद्धि भी चलती है, तो ये तो प्रकाश आ रहा है ना कहीं से। स्वयं प्रकाश तो नहीं, अपने में तो इसमें कोई प्रकाश रूपता है नहीं, चेतनता है नहीं, दूसरे से चेतन मिल रहा है, तो इसलिए ये चेतन नहीं है। तो क्या बताई दूसरी बात, स्वयं प्रकाश हो। तो क्या मतलब हुआ, स्वयं को भी जाने, औरों को भी जाने, जो अपने को भी जाने और औरों को भी जाने। और जड़ कौन सा हुआ, जो अपने को भी नहीं जानता, औरों को भी नहीं जानता। पत्थर मेरे को क्या जानता है, पत्थर अपने आप को भी कुछ नहीं जानता। पेड़ अपने आप को भी नहीं जानते, औरों को भी नहीं जानते। औरों को भी प्रकाशित करे, और अपने आप तो प्रकाशित है ही है, उसको किसी अन्य का सहारा नहीं लेना पड़ता, स्वयं प्रकाश। तो ये हमारी आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप है स्वयं प्रकाश। और वो ज्ञान जो है सत्स्वरूप भी होना चाहिए। वो जो ज्ञान हो, वो किसी बात से कटे नहीं, कि अब तो ठीक है, और किसी ने उसको काट दिया। काट दिया का क्या मतलब है, कि स्वयं को जानता है, दूसरों को जानता है, मगर इस बात में वो स्वयं को नहीं जानता, या इस बात में दूसरों को नहीं जानता। ऐसा कोई सिद्ध कर दे तो कट गई ना बात। वो बात कटे भी नहीं, स्वयं प्रकाशता भी नहीं कटे, और दूसरे को प्रकाशित करने वाली बात भी ना कटे। उसी को अबाध्य कहते हैं, बाधित नहीं होना, बाध बाध ना होना। बाध कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय के, मिथ्या है, मिथ्या है ये बात जो तुमने सिद्ध की है, तो ऐसा ना हो। और भी थोड़ा सा आगे बता रहे हैं, मुख्य बात तो बता दी, कि हम अपने को ऐसे केंद्र पर पहुंचा दें कि जहां हजारों वृत्तियां, वृत्तियों से ही तो ज्ञान होता है ना, जितना भी ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान हो चाहे परमात्मा का ज्ञान हो, वृत्तियां बनती रहती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वृत्तियां बनती रहती हैं। कभी वृत्ति जो है स्थिर नहीं रहती है एक स्थान पर, बदलती रहती है। तो प्रत्येक चीज का हमको ज्ञान होता रहता है। वृत्ति को स्थिर करना बड़ा कठिन काम है। अगर वृत्ति स्थिर हो गई तो समझो वृत्ति समाप्त हो गई। जैसे पर्दे पर हम देखते हैं चलचित्र, सिनेमा, तो उसके ऊपर चित्र जो है चलते रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। अगर वो स्थिर हो गए
तो देखेगा ही नहीं आदमी, कहेगा कि भाई ये तो पर्दा है, एक पर्दा बन जाएगा चित्रों का, एक पर्दा बस। बहुत कठिन बात है अपनी वृत्ति को स्थिर करना। और ध्यान में वृत्ति को ही स्थिर किया जाता है। फट गया है। मगर स्थिरता या समाधि कोई ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति तो, ज्ञान तो वृत्ति से होता है, अन्यथा बता रहा हूं, इसमें नहीं है वो। पर वृत्ति का प्रसंग आ गया है तो वृत्ति की बात बता रहा हूं, दूसरी जगह से समझा है। वृत्ति के ऊपर जब चेतन चढ़ता है और वो वृत्ति बनती है ब्रह्माकार वृत्ति, तो वृत्ति समाप्त हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। वृत्तियों को देखते हुए हम जो हैं वो वृत्तियों को देखने वाले हैं, क्योंकि वृत्तियां तो बार बार बदल रही हैं, हम देखने वाले हैं। हम निर्विकार हैं, हमारे में कोई विकार नहीं आता। आप कहो जी हमारे में तो विकार आता है, जब हम सिनेमा देखते हैं तो कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी किसी पात्र से हमारी सहानुभूति हो जाती है, कभी किसी को हम गाली देते हैं। हमारे में तो विकार आ गया। कभी बारिश होने लगती है तो हम छतरी की ढूंढते हैं, छतरी लाओ भाई लाओ। आग लगती है तो हम, मन में भय होता है, उठ के चलो आग ना लग जाए हमको। मैं को नहीं होता, मैं तो सबको इस चीजों को देख रहा है बस, इन यंत्रों को होता है। एक रस रहे, निर्विकार भी रहे और एक रस रहे, हर समय जानते रहें मैं हूं और मैं एक रस हूं, चेतन हूं, निर्विकार। तो बात तो यहाँ दृष्टा की चली थी ना, वो कहा था कि मैं दृष्टा तो हूं। तो दृष्टा को ही समझा रहे हैं कि दृष्टा चेतन होता है, और दृष्टा के अतिरिक्त जो है ये, इसकी सत्ता है ही नहीं। दृष्टा को साक्षी भी बोल देते हैं। दृष्टा जो है वो ध्यान का विषय नहीं है, दृष्टा का ध्यान नहीं किया जाता, साक्षी का ध्यान नहीं किया जाता। वो तो ध्याता ध्यान ध्येय, इसका प्रकाशक है। एक ध्यान करने वाला, एक जिसका ध्येय किया जा रहा है, और एक ध्यान इन चीजों को प्रकाशित कर रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है। दृष्टा इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसी को कहते हैं त्वम पदार्थ का शोधन। त्वम पदार्थ का शोधन कर लिया। क्या शोधन कर लिया कि ना तो मैं दृष्टा हूं, दृष्टा तो हूं, साक्षी तो हूं, पर मैं ना ध्यान करता हूं, ना मेरा कोई ध्यान का विषय है। खुद, मैं तो खुद ध्यान हूं, मैं विषय कैसे बनूंगा, और ना ध्यान हूं। इसको त्वम पदार्थ का शोधन कहते हैं। पर एक बात यहाँ विलक्षण बता रहे हैं कि अगर त्वम का शोधन हो गया तो समझो ज्ञान हो गया क्या? नहीं हुआ, अधूरा रह गया ज्ञान। त्वम का ही तो शोधन हुआ, साक्षी ही तो बना।
दृष्टा ही तो बना। अनुभव कब होगा, ज्ञान कब होगा? जब ईश्वर भी हमारे अनुभव में आएगा। क्या मतलब? अभी तो मैंने अपनी आत्मा को ही जाना है कि वो आत्मा मेरी इसी शरीर में है। इस आत्मा को मैंने अपने शरीर से अलग समझ लिया, पर अभी ये नहीं समझा कि ये आत्मा जो है व्यापक है। सबके अंदर वही आत्मा विद्यमान है, सबकी अलग अलग आत्मा नहीं है। मैं ही सबके अंदर विराजमान हूँ, व्यापक हूँ। ईश्वर का लक्षण, ब्रह्म का लक्षण व्यापकता है, व्यापकता। तो जब तक अपने आप को हम ईश्वर नहीं समझेंगे कि ईश्वर, मैं ईश्वर भी हूँ, आत्मा या आत्मा नहीं हूं, मैं ईश्वर भी हूं, यानी ब्रह्म भी हूं। दृष्टा जो है वो किसको भी देखता है? कीड़े से लेकर के ईश्वर तक को देखता है दृष्टा। चेतन की बात हो गई ना, ये तो कीड़े से लेकर के ईश्वर तक सारे चेतन है। और तृण से लेकर के 107 पृष्ठ पे पहुंच गए हम। तृण माने तिनका, तिनके से लेकर के और जो माया तक, अव्याकृत तक, जो दृष्टा है। अव्याकृत क्या है? जो व्यक्त नहीं, अभी माया भी व्यक्त नहीं है। अव्याकृत माने जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त। माया भी अव्यक्त नहीं है, उसका कार्य व्यक्त होता है। माया थोड़ी दिखती है किसी को, माया प्रकट रूप से नहीं दिखती, उसका काम जब कोई होता है तो पता लगता है ये माया है, माया का कार्य है। अब इन्होंने और भी दो बातें बताई हैं चेतनता के लक्षण के अंदर, जो इन्होंने बाद में दी है जाकर के। मैंने निशान तो लगा लिया था कि ये चार चीजें, चार उदाहरण दे करके चेतनता को समझा रहे हैं। तो दो उदाहरण तो दे ही दिए थे। एक तो खून निकलना, दूसरा आवाज आना, तीसरा बताया कि एक साधक इसी तरह से गुफा के अंदर समाधि लगाया करता था। एक दिन वो बड़ा प्रसन्न होकर के मेरे पास आया, महाराज जी के पास, कि मुझे तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। महाराज जी ने पूछा कैसे? बोला सारी गुफा जो थी सूर्य के प्रकाश की तरह से चमक उठी, नहीं तो अंधेरा रहता था उसके अंदर। तो महाराज जी ने कहा कि ये चमत्कार जो है ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, चमत्कार हो गया, माया अनेक चमत्कार करती है, पर ब्रह्म के दर्शन तो नहीं हुए। माया के दर्शन तो हर समय हो ही रहे हैं, माया से ही सारा संसार बना हुआ है। जिसको हम जानते हैं वो कह देते हैं भैया ठीक है, जिसको नहीं जानते हैं, जिसका हम तर्क संगत कोई उत्तर नहीं दे सकते, उसको कहते हैं चमत्कार हो गया। जो असंभव सा लगता है हमको, उसको कह दिया चमत्कार। तो माया तो असंभव को संभव बना देती है। इसी तरह से चौथी बात आई फिर। एक महात्मा समुद्र के किनारे 20 वर्ष से साधना कर रहे थे। उन्होंने आकर के महाराज जी से कहा कि मैं जहां तक पहुंच गया हूं, श्री कृष्ण भगवान भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो कल्पना है, कल्पना का विलास है। कम ज्यादा नहीं होता कि मेरे में तो श्री कृष्ण से भी ज्यादा ज्ञान है। श्री कृष्ण में कम है तो ज्ञान कोई कम ज्यादा किसी में नहीं होता। जो ज्ञान वेद महान को, वेद भगवान को हुआ था, आदि गुरु शंकराचार्य को हुआ था,
वही ज्ञान आज किसी महात्मा को होता है तो वही का वही ज्ञान होता है, कम ज्यादा नहीं होता। जिस ज्ञान को श्री कृष्ण जानते थे, वेद भगवान जानते थे, शंकराचार्य जानते थे, उसी को यदि मैं जानूं तो समझो कि मेरा ज्ञान ठीक है। अपने आप कल्पना ना करूं कि मेरा ज्ञान ज्यादा है, उनका ज्ञान कम है। ज्ञान होगा तो एकदम वही का वही ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, क्योंकि सत्य तो हमेशा एक जैसा रहता है। छोटा बड़ा उसके अंदर नहीं होता। छोटा ज्ञान और ज्ञान, अगर छोटा कहोगे तो वो तो अज्ञान ही है। छोटे ज्ञान को तो अज्ञान ही कहेंगे कि वो अज्ञान ही है। तो आज यहीं तक विश्राम लेते हैं। आज सोचा तो था ये कि इसको हम पूरा करेंगे। 2 पृष्ठ और रह गए हैं, कल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, स्वस्तिका जी करिए पूर्णाहुति। हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाम सतनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण।